जिसे अपना कहते। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार शर्मा सबसे पहले आज आपको विश्व परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के कुछ बेसिक टिप्स देने जा रहा हूं। जैसे कभी कभी क्या होती है कि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और गलतियां करने के बाद वो क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, वही क्षमा वो कैसे मांगते हैं, उन्हें कब, कहां और कैसे इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, आइए हम आज इन्हीं शब्दों के बारे में जानते हैं। क्षमा मांगने के अंग्रेजी में कई शब्द होते हैं और आज इस वीडियो में हम इन्हीं शब्दों के वास्तविक अर्थ को जानेंगे कि आखिर इन शब्दों का प्रयोग कब, कहां और कैसे करते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्यूज की। एक्सक्यूज मी जिसका मीन्स होता है क्षमा करना, एक्सक्यूज मी जिसका मीन्स होता है क्षमा करना, यह एक साधारण अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। एक साधारण अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई दरवाजे पर खड़ा है, अगर कोई रास्ते में खड़ा है, आपको रास्ता मांगनी है तो आप उससे एक्सक्यूज बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। तो ये इन चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं जब आपको किसी से रास्ता मांगना हो, जब चार लोग आपस में बातचीत कर रहे हों, उस वक्त जब किसी से काम हो तो आप वहां पर एक्सक्यूज मी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब बात करते हैं फॉरगिव की। फॉरगिव का मीन्स भी होता है क्षमा करना, लेकिन इनका प्रयोग कैसे करते हैं तो फॉरगिव दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से निकाल देना, वहां पर हम लोग फॉरगिव का प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे गलतियां हुई और आप उससे अगर ये आप बोलते हैं फॉरगिव मी, इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप वो जो दंड देने वाला है उस दंड को बिल्कुल माफ करने के लिए बोल रहे हैं। यानी फॉरगिव का मीन्स ये होता है कि अगर उनके मन में, उनके हृदय में अगर जो भावनाएं हैं उस भावनाओं से बिल्कुल मुक्त होने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं फॉरगिव। कहा जाता है कि टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलतियां करना इंसान का काम होता है, लेकिन क्षमा करना परमात्मा का काम होता है। तो अगर कभी भी आपको हृदय से अगर उस दंड को, अपने हृदय की भावना को से अगर मुक्त कराना हो तो आप वहां पर फॉरगिव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पार्डन। पार्डन यानी कि अपराधी को मिले हुए दंड भोग से मुक्त करना, इसका मीन्स पार्डन। यानी कि पार्डन का प्रयोग जब हम करते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि एक न्यायालय में जज के सामने एक अपराधी बोलता है कि आई बेग योर पार्डन। इसका मीन्स, इसका वास्तविक अर्थ ये होता है कि आई बेग योर पार्डन, मुझे क्षमा कर दें। इसका तात्पर्य ये है कि आपने जो मुझे दंड दिया है उस दंड भोग से मुझे बिल्कुल आजाद कर दें, स्वतंत्र कर दें। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं पार्डन मी। तो आप बोलेंगे पार्डन मी उस वक्त जब आपको कोई दंड मिला और उस दंड भोग से आप बिल्कुल मुक्त होना चाहते हैं, तो वहां पर आप पार्डन का प्रयोग करते हैं। आजकल आमतौर पर पार्डन का प्रयोग जो होता है वो बिल्कुल एक सामान्य तौर पर भी हो रहा है। जैसे अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हों, आपको टीचर की आवाज सुनाई नहीं देती हो, तो आप वहां पर ये नहीं कहते कि स्पीक लाउडली, आई कांट हियर एनीथिंग। आप बस वहां पर एक शब्द में आप बोलेंगे पार्डन सर। कहने का तात्पर्य वहां पर ये वो समझ जाएंगे तो कि आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है। तो इस तौर पर पार्डन का प्रयोग आजकल आमतौर पर भी हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो अपराध आपको मिले हैं उस अपराध के दंड भोग से मुक्त कराने के लिए हम लोग पार्डन शब्द का
प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मिस्टेक। मिस्टेक का तात्पर्य ये होता है कि जैसा न हो वैसा समझना, ये हमारी मिस्टेक होती है। जैसा न हो वैसा समझना। जैसे कभी कभी आपने टॉम बॉय देखा होगा। टॉम बॉय कहने का तात्पर्य कि एक लड़की जो बिल्कुल लड़की की तरह दिखती हो, उसे टॉम बॉय कहते हैं। अगर पीछे से जब मैंने एक टॉम बॉय को देखा तो मुझे लगा कि ये लड़का है, लेकिन वास्तव में वो लड़की है, ये मेरी मिस्टेक हुई। ये मेरी क्या हुई? मिस्टेक हुई। यानी कि वास्तव में जैसा वो है वैसा न समझना, ये हमारी मिस्टेक होती है। जैसा है वैसा न समझना, ये हमारी मिस्टेक होती है। दूसरी चीजें, कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग मिस्टेक और ब्लंडर इन दोनों का प्रयोग साथ में करते हैं। जैसे कभी कभी किसी ने कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसा प्रयोग करते हैं कि ब्लंडर, मुझसे ब्लंडर मिस्टेक हो गई, मुझसे ब्लंडर मिस्टेक हो गई। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। या तो ब्लंडर हो गई या मिस्टेक हो गई, ब्लंडर मिस्टेक नहीं बोलना है। ये चीजें ध्यान पर रखनी है आपको। दूसरी चीज है अपोलोगाइज। अपोलोगाइज का मीन्स होता है गलती स्वीकार करना। अपोलोगाइज यानी कि गलती स्वीकार करना। अपोलोगाइज में यानी कि मैंने जो गलतियां की उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने वो गलती स्वीकार की कि वो गलती मुझसे हुई, तो उसके लिए आप अपोलोगाइज शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, सॉरी। सॉरी का तात्पर्य ये होगा, ये आमतौर पर, साधारण तौर पर आपको इन शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे इसका मीन्स होता है कि मैं खिन्न हूं, मुझे खेद है, मुझे दुख है, तो उसके लिए हम लोग सॉरी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, बाजार में काफी भीड़ है, मैं जब रास्ते में चला किसी से मेरे हाथ टच कर गए, मुझे तुरंत बोलना है वहां पर सॉरी, मुझसे गलतियां हो गई, मुझे खेद है। तो इन सारे चीजों में, छोटी छोटी गलतियों पर आप सॉरी का प्रयोग करते हैं, और इन सारे चीजों का प्रयोग करके आप दुनिया में लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश बोलिए, दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी।